जन कल्याण शिविरों की श्रृंखला के अंतर्गत ब्लॉक सभागार में आयोजित शिविर के मुख्य अतिथि ठाकुर अजय प्रताप रहे। आइए देखते हैं ठाकुर द्वारा जनपद मुरादाबाद सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने एवं माननीय प्रधानमंत्री के सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का गौरव प्राप्त होने की खुशी में भारत सरकार द्वारा जनमानस तक अपनी उपलब्धियां पहुंचाने एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के उद्देश्य से भारतवर्ष में चलाए जा रहे जन कल्याण शिविरों की श्रृंखला के अंतर्गत ठाकुर द्वारा के ब्लॉक सभागार में मास्टर गजेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं आगामी भावी प्रत्याशी ठाकुर अजय प्रताप रहे। और शिविर के दौरान मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष व खंड विकास अधिकारी द्वारा पहले वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक परिसर में कई पेड़ लगाए गए। उसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा फीता काटकर शिविर का आयोजन प्रारंभ किया गया। शिविर में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों का आयोजन बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया और शिविर के दौरान वक्ताओं द्वारा केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया गया और कुछ महिलाओं की गोद भराई की गई और मासूम बच्चों का चकना जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया तथा आवास, शौचालय, पेंशन आदि के प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और भोजन व्यवस्था भी की गई। जन कल्याण शिविर के दौरान ऐसा प्रतीत नजर सामने आया कि मानो विकास खंड के अंतर्गत महिला संपूर्ण रूप से जागृत हो और इस शिविर में अत्यधिक संख्या में महिलाओं ने सहभागिता निभाई, जो सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। शिविर में विकास खंड के सभी कर्मचारीगण और प्रधान संघ के अध्यक्ष वीर सिंह, ब्लॉक प्रमुख पति डॉक्टर वीर सिंह सैनी, जिला पंचायत सदस्य दिनेश कुमार प्रजापति, भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि एवं भाजपा के अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो चीफ सफदर आली की रिपोर्ट। एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, क्या प्रकार है? ये आज भारतीय जनता पार्टी सरकार के 12 साल, तो ये 12 साल हैं वो सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के, इसको समर्पित हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज ठाकुर द्वारा ब्लॉक में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें एक प्रदर्शनी थी। उसमें सभी विभागों के हमारे अधिकारी आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि क्या क्या हमारी योजनाएं हैं, किस किस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने ठाकुर द्वारा परिसर में प्रमुख साहब, गुरुजी, हमारे जिलाध्यक्ष जी पूर्व सभी लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया और सभी लोगों से आसपास के हम लोगों को संवाद करने का अवसर मिला। हमारी जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं वो बताने का हमको अवसर मिला। सरकार की पहले से ही जो मंशा है, जब से सरकार आई है 2014 से, हमारी पहले से ही मंशा है कि जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है लाइन में, उस तक हमारी सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए और वही हमारी मंशा है और उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। 2027 को लेके भी कमर कसी है, क्योंकि चुनाव बहुत पास में है। हो सकता है कि जैसी चर्चा है नवंबर दिसंबर में भी हो या फिर जनवरी फरवरी में हो, तो उसको लेके भी कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा सजग रहने के लिए कहा गया है। अपने अपने बूथ पे मजबूत रहें और आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके द्वारा कुछ लोगों को लाभान्वित किया गया है, जैसे सरकार की कुछ योजनाएं, आवास वितरण की, किन लाभान्वित लाभ दिया गया? यहाँ पे पुष्पा देवी जी थी, विभिन्न गाँव से जो लोग आए हुए थे, जो आवास थे, शौचालय थे, वृद्धावस्था पेंशन थी, तो उनके बहुत सारे सर्टिफिकेट हम लोगों ने सभी लाभार्थियों को यहाँ वितरित किया। अच्छा, ये सरकार के द्वारा आयोजन किया गया या किसी पार्टी के द्वारा? सरकार और जो अपनी पार्टी है, दोनों को मिला के। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में था ये? प्रशासनिक अधिकारी साथ में थे, हमारे बीडीओ साहब थे, बीडीओ साहब हमारे साथ में थे, एडीओ साहब थे, सभी ग्राम के ग्राम प्रधान थे, प्रमुख साहब हमारे साथ में हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। सर, एक सवाल हो रहा है मेरा, सर, क्षेत्र में गौकसी की घटनाएं ठाकुर द्वारा ब्लॉक में बढ़ती चली जा रही है, इसके विषय में क्या कहना है? जैसे कि राघू वाला प्रकरण कई दिन से चल रहा है। आपको पता नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सख्त हैं और गौ हमारी माता है, उस पर कतई भी हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो वाकई में वो घटना सच होती है तो जो भी इसके पीछे लोग हैं वो जेल में जाएंगे और बाबा का बुलडोजर उनके घर पे ही चलेगा। बेफिक्र रहिए। वो 14 आदमी को जो जेल गौ सहायक जो थे, वो हैं गौ सहायता वाले 14 आदमी जो क्या कहना सजा हुई? सर, जैसे कि आज ब्लॉक सभागार में प्रोग्राम हुआ था, इसमें क्या कहना चाहते हैं? आज ब्लॉक सभागार में जो प्रोग्राम हुआ था, तो वो भाजपा के 12 साल बेमिसाल जो देश में 12 साल मोदी जी सरकार को हुए हैं, उसके लिए आज हमने जश्न मनाया है, क्योंकि मोदी जी पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक, सबसे ज़्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बने।
अच्छा, कुछ महिलाओं की बहुत भराई भी की गई थी इसमें। देखिएगा, हमारे यहाँ भाजपा की पहली नीयत होती है कि हम लोग महिलाओं को सर्वप्रथम सम्मान देने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे लिए नारी शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और महिलाओं का सम्मान करना जो भारतीय जनता पार्टी का है, वो हम लोग माताओं को, बहनों को सम्मान करने का काम करते हैं। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको अन्न प्रसारण बच्चों को कराते हैं, और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का प्रोग्राम कराते हैं, ताकि उनको लगना चाहिए कि घर में ही नहीं, देश सरकार, जो देश की सरकार है, वो भी उनका फिक्र करती है। और उनके जो खाने का सामान है, जो उनकी गोद भराई में दिया जाता है, वो सब सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया है। ये जो आयोजन किया था तो किस लिए किया था, मतलब क्या मामला है इनका पूरा? देखिएगा, सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक वादा किया था कि हम देश को सर्वप्रथम मानते हैं, उसके बाद सबको उसके बाद मानते हैं। और उसी नीति के साथ आज आपने देखा होगा कि मोदी जी की इस 12 साल की सरकार में, जब मोदी जी सरकार 2014 में बनी थी तो 11वें स्थान पर हमारा देश था, और आज देश की अर्थव्यवस्था में आप देख लीजिएगा विश्व में 4थे स्थान पर आज हमारा भारत है। और बहुत ही जल्दी जो लक्ष्य माननीय मोदी जी ने दिया है कि 2047 तक हम विश्व में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो वो लक्ष्य दूर नहीं है। जब 2047 का जो हम सपना लेकर चल रहे हैं, वो हम मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का संकल्प हमने लिया। सर, अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोल को लेकर जो है कहा था कि उसका कम प्रयोग किया जाए, लेकिन कुछ समय के लिए तो ये चीज़ लागू हुई, लेकिन आज फिर वही स्थिति दिखाई दे रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी। देखिएगा, मोदी जी का, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो किसी चीज़ का आह्वान करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के विश्वास उनको है, और वो जनता का विश्वास करते हैं। और उनको लगता है कि अगर हम देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करते हैं, और मैं अपने देशवासियों से निवेदन करूंगा, अपने परिवार से निवेदन करूंगा, तो कहीं ना कहीं सब लोग नहीं मानते, क्योंकि विपक्ष तो मानेगा ही नहीं। विपक्ष को तो अगर हम कोई वादा करते हैं बीजेपी वाले, तो उनको उल्टा ही करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रणबद्ध रहता है कि हम, जो हमारे मुखिया ने, मोदी जी ने हमें संदेश दिया है, उससे हम जमीनी स्तर पर उतारने का काम करेंगे। सर, कुछ कार्यकर्ता कुछ दिन पहले घरों से पैदल चल कर आए थे, ऑफिस अपने पैदल पहुंचे थे, और आज फिर वो अपनी गाड़ियों से बराबर आ रहे हैं, तो उसका क्या अनुपालन कर रहे हैं? एक संदेश होता है। अगर मोदी जी ने या हमने अगर सफाई करने का अभियान चलाया और संदेश देने का काम चलाया कि साहब हम एक संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को सफाई अभियान चलाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि साहब हम लोगों को डेली उसी काम में लगना है। क्योंकि हम लोग सफाई करते हैं, हमने प्रण लेना है कि 1 घंटा हम लोग श्रमदान करेंगे। और प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता का निर्णय है कि पहले जब हम 2-2, 3-3 गाड़ी चलते थे, आज हमने यही कहा था कि प्रण लेते हैं कि बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग गाड़ियों से चलेंगे, और उसके बाद जितनी बचत हो सके हम ईंधन की बचत करेंगे।